नमस्कार दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। इसी के साथ टीम ने तीसरा आईपीएल खिताब अपने नाम किया। लीग के सभी 74 मुकाबले रोमांच से भरपूर रहे। साथ ही कई मुकाबलों में शानदार मूवमेंट्स भी देखने को मिले। विराट कोहली और एमएस धोनी पहले मुकाबले में गले मिले, वहीं वेंकटेश अय्यर ने अपने विनिंग शॉट से केकेआर को खिताबी मुकाबला जिता दिया। आईपीएल 2024 के कुछ ऐसे ही टॉप मोमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोमेंट 1, कोहली और धोनी पिच पर गले मिले। आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। आरसीबी के विराट कोहली पहले मैच में कप्तान फाफ डू प्लेसी के साथ ओपनिंग करने उतरे। पिच पर आते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के गले लग गए। दोनों ने कुछ देर हंसी मजाक किया और फिर कोहली बल्लेबाजी के लिए गए। वहीं धोनी ने अपने विकेट कीपिंग की पोजीशन ली। कोहली ने मैच में 20 बॉल पर 21 रन बनाए। मोमेंट 2, स्पाइडर कैमरे का वायर गिरा, 7 मिनट खेल रुका। आईपीएल के चौथे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ हुआ। मैच में राजस्थान ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। जैसे ही खेल शुरू हुआ तो पहले ओवर की दूसरी बॉल पर स्पाइडर कैम का वायर टूट गया और फील्ड पर गिर गया और खेल रोकना पड़ा। 7 मिनट बाद खेल दोबारा शुरू हुआ। मोमेंट 3, स्ट्राइकर एंड की जिंग बेल्स चमकना बंद। आईपीएल के चौथे मुकाबले में ही स्पाइडर कैम पहले बंद हुआ और फिर चौथे ओवर में खेल दोबारा रोकना पड़ा। इस बार स्ट्राइकर एंड की जिंग बेल्स खराब हो गई। ओवर की दूसरी बॉल के बाद एक बेल्स ने चमकना बंद कर दिया। इस बार खेल 5 मिनट रुका। जिंग बेल्स यानी वे बेल्स जो स्टंप से उठने पर चमकती है। मोमेंट 4, हर्षित राणा ने फ्लाइंग के सेलिब्रेशन से अग्रवाल को चिढ़ाया। आईपीएल के तीसरे मैच में एसआरएच और केकेआर के बीच मुकाबला हुआ। एसआरएच की इनिंग के पावर प्ले के अंतिम ओवर में हर्षित राणा ने एसआरएच बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को आउट किया। मयंक फाइन लेग पर पुल शॉट खेलने के बाद आउट हो गए। विकेट लेने के बाद हर्षित राणा बैटर मयंक अग्रवाल के पास आए और उन्हें फ्लाइंग किस दी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। 22 वर्षीय तेज गेंदबाज का व्यवहार दिग्गज सुनील गावस्कर को पसंद नहीं आया। कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने इस एक्शन पर नाराजगी जताई और कहा कि तेज गेंदबाज को अपने साथियों के साथ जश्न मनाना चाहिए और इस मोमेंट को लेकर ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आईपीएल कमेटी ने मैच के बाद हर्षित पर 60% मैच फीस का फाइन भी लगाया। मोमेंट 5, रावत ने पकड़ा एक हाथ से कैच। लीग के छठे मुकाबले में आरसीबी का मुकाबला पंजाब किंग्स से हुआ। पीबीकेएस के सैम करन ने 23 रन के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। यश दयाल के तेज बाउंसर पर अनुज रावत ने स्टंप के पीछे एक हाथ से उनका शानदार कैच लपका। पंजाब की इनिंग्स के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे क्योंकि पंजाब को एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी। यश दयाल ने बाउंसर फेंकी। करन ने इस पर हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट के किनारे से लगकर विकेट कीपर की ओर चली गई। यहाँ कीपर अनुज रावत ने जंप किया और एक हाथ से बेहतरीन कैच पकड़ लिया। मोमेंट 6, धोनी ने 2.27 मीटर डाइव लगाकर पकड़ा फ्लाइंग कैच। लीग स्टेज के 7वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने विजय शंकर को आउट करने के लिए एक शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। इसके लिए धोनी ने 0.6 सेकंड के रिएक्शन टाइम पर 2.27 मीटर की डाइव लगाई। 8वें ओवर में डैरल मिचेल ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ बॉल फेंकी। शंकर के बैट से लगकर विकेट के पीछे चली गई। धोनी ने अपने दाईं तरफ डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। मोमेंट 7, पंत को मिली स्पेशल जर्सी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जयपुर में ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। मैच से पहले उन्हें टीम के साथियों ने स्पेशल जर्सी दी। जर्सी पर पंत के नाम के साथ ही 100 लिखा था। पंत ने 2016 में आईपीएल डेब्यू किया। उसी साल उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को लीड किया। अपने पहले सीजन को छोड़कर उन्होंने हर साल 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। दिल्ली के किसी अन्य बल्लेबाज ने पंत से ज्यादा रन नहीं बनाए या ज्यादा छक्के नहीं लगाए हैं। मोमेंट 8, इंपैक्ट प्लेयर्स को लेकर पॉन्टिंग ने एम्पायर से बहस की। 2 बार गेम रुका। पंत के 100वें मुकाबले में ही इनिंग ब्रेक के बाद राजस्थान रॉयल तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को पारी के दौरान इंपैक्ट प्लेयर के रूप में फील्ड पर लेकर आए। इससे पहले बल्लेबाजी के दौरान राजस्थान में 3 ही विदेशी प्लेयर शिमरन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट और जॉस बटलर के साथ ही उतरी थी। बर्गर बैटर हेटमायर की जगह आए थे। आईपीएल मैच में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में विदेशी खिलाड़ी तभी आ सकता है जब टीम प्लेइंग 11 में 3 विदेशी प्लेयर्स के साथ उतरे।
हालांकि मुद्दा तब उठा जब रोमन पावेल फील्डिंग करने राजस्थान के लिए ग्राउंड पर उतर गए। दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने आरोप लगाया कि इससे वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी राजस्थान के लिए एक ही मैच में खेलने वाला 5वां विदेशी खिलाड़ी बन जाएगा। जल्दी एम्पायर और प्लेयर्स के बीच भी बहस छिड़ गई और वार्नर बटलर के साथ एम्पायर नितिन मेनन बातचीत में शामिल हो गए, जबकि पॉन्टिंग ने अपनी शिकायत फोर्थ एम्पायर को बताई। आखिरकार पावेल को मैदान में आने की अनुमति दे दी गई, भले ही पॉन्टिंग डगआउट में गुस्से में थे। इसके बाद 2 बॉल बाद ही गेम फिर रुका। चौथे एम्पायर ने टीम शीट ली और पॉन्टिंग को समझाया कि रॉयल्स ने एक विदेशी को दूसरे की जगह लिया है। हेटमायर डगआउट में है, जिसका मतलब है कि उनके पास अभी भी मैदान पर केवल 4 विदेशी खिलाड़ी ही हैं और पावेल सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर आए हैं। वे फील्डिंग के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मोमेंट 9, मयंक यादव ने 150 kmph प्लस स्पीड से 9 गेंदें फेंकी। इस सीजन लीग को कई नए यंग स्टार क्रिकेटर मिले। इनमें से एक थे लखनऊ सुपर जायंट्स के मयंक यादव। मयंक ने शनिवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ डेब्यू किया। लखनऊ के लिए डेब्यू करने वाले मयंक ने मैच में 155.8 किमी पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकी। मयंक ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वे डेब्यू पर प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पहले पेसर बने। अपने यादगार डेब्यू मैच में दिल्ली के रहने वाले मयंक ने अपनी चॉइस में से 6 गेंदें 150 kmph की रफ्तार से ऊपर से फेंकी। उनकी सभी चॉइस की गेंदों की स्पीड 140 kmph से ऊपर रही। वानखेड़े स्टेडियम में लगे रोहित के नारे। हार्दिक पांड्या को इस सीजन रोहित शर्मा से छीनकर मुंबई इंडियंस की कमान सौंपी गई। इसे लेकर फैंस पूरे सीजन नाराज रहे। एमआई ने अपने घर में सीजन का पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला। इस मुकाबले में हार्दिक टॉस के लिए मैदान में उतरे तो दर्शकों ने रोहित के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले हैदराबाद और अहमदाबाद में भी मैच के दौरान दर्शकों ने हार्दिक को हूट किया था। टॉस से पहले जब पांड्या वार्म अप के लिए मैदान का चक्कर लगा रहे थे तब भी दर्शकों ने उनकी हूटिंग की। टॉस के समय जब पांड्या की हूटिंग हुई तब भी उन्होंने अपने आप को संभाला और चेहरे पर मुस्कुराहट रखी। इतना ही नहीं, टॉस के बाद जब पांड्या ने बोलना शुरू किया तब भी रोहित के नारे जारी रहे। मोमेंट 11, मुंबई के 3 प्लेयर्स हुए गोल्डन डक। तीनों को बोल्ट ने पवेलियन भेजा। इस सीजन मुंबई के लिए पहला होम मैच खराब रहा। टॉस के दौरान हार्दिक की हूटिंग के बाद मुंबई से 3 प्लेयर्स गोल्डन डक हो गए, यानी 3 प्लेयर्स अपनी पारी की पहली बॉल पर बगैर खाता खोले आउट हो गए। रोहित शर्मा और नमन धीर पहले ओवर में आउट हुए, वहीं डेवल्ड ब्रेविस तीसरे ओवर में कैच आउट हुए। तीनों को ट्रेंट बोल्ट ने पवेलियन भेजा। राजस्थान ने मुकाबला आसानी से 6 विकेट रहते जीत लिया। मोमेंट 12, अक्षर ने लिया 1 हैंड कैच। दिल्ली के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने एक हाथ से शानदार क्विक कैच पकड़ा जिसने ईशान किशन को वापस पवेलियन भेज दिया। यह मोमेंट लीग स्टेज के 20वें मैच में हुआ जब दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हुआ। एमआई की इनिंग के 11वें ओवर के दौरान दिल्ली के स्पिनर ने स्टंप्स पर तेज और सपाट गेंद फेंकी और किशन अपने पुल शॉट खेलने की कोशिश में कनेक्शन पाने में असफल रहे। हालांकि गेंद तेजी से अक्षर के बाईं ओर आई जिस पर उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला और किशन की पारी को खत्म करने के लिए शानदार रिफ्लेक्स कैच पकड़ा। मोमेंट 13, बिश्नोई ने पकड़ा एक हाथ से फ्लाइंग कैच। लखनऊ के रवि बिश्नोई ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक हाथ से फ्लाइंग कैच पकड़ा। पारी के 8वें ओवर की दूसरी गेंद बिश्नोई ने फुलर लेंथ फेंकी। केन विलियमसन ने सामने की ओर 1 रन लेना चाहा लेकिन गेंद हवा में सामने की ओर जाने लगी। यहाँ बिश्नोई ने अपने दाई तरफ हवा में डाइव लगाई और एक हाथ से कैच पकड़ लिया। विलियमसन को 5 बॉल पर 1 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटना पड़ा। मोमेंट 14, विराट ने हार्दिक के लिए तालियां बजवाई। लीग का 25वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले के दौरान बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे आरसीबी के विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या के लिए तालियां बजवाई। हार्दिक जब बैटिंग करने आए तब दर्शकों ने एक बार फिर उनकी हूटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ कोहली ने दर्शकों से हार्दिक के लिए तालियां बजाने के लिए कहा। दर्शकों ने भी कोहली की सुनी और तालियां बजाई। कोहली मैच के दौरान दर्शकों से बात करते हुए भी नजर आए। इस दौरान दर्शकों के सामने कोहली ने अपने कान पकड़े और हाथ भी जोड़े। मोमेंट 15, पंत ने एम्पायर से डीआरएस को लेकर बहस की। ऋषभ पंत डीआरएस कॉल को लेकर ऑन फील्ड एम्पायर रोहन पंडित के साथ बहस करते नजर आए। एलएसजी के खिलाफ डीसी के मुकाबले के दौरान तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने स्टंप से दूर गेंद फेंकी। एलएसजी के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने इसे स्क्वायर लेग की ओर क्लिप करना चाहा लेकिन शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। एम्पायर पंडित ने इसे वाइड डिलीवरी करार दिया। फिर ऐसा लगा कि पंत स्टंप के पीछे से डीआरएस मांग रहे हैं। जैसे ही डीसी कप्तान का इशारा कैमरे में कैद हो गया, मैच ऑफिशियल ने रेफरल ले लिया। निर्णय ऑन फील्ड एम्पायर के हित में आया और डीसी को रिव्यू गंवाना पड़ा। इसके बाद अगली गेंद से पहले ही ड्रामा शुरू हो गया क्योंकि पंत और एम्पायर के बीच लंबी बातचीत हुई जिससे पता चला कि पंत ने रिव्यू नहीं मांगा। हालांकि टीवी रिप्ले से पता चला कि पंत ने रिव्यू के लिए टी साइन बनाया था। इस समय वे एम्पायर की ओर नहीं देख रहे थे।
इकाना स्टेडियम में खेल दोबारा शुरू होने से पहले दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक बहस चली। मोमेंट 16, फिल सॉल्ट ने विकेट के पीछे लपका उम्दा कैच। एलएसजी के खिलाफ इकाना स्टेडियम में 54वें मैच के दौरान केकेआर के विकेटकीपर फिल सॉल्ट ने शानदार कैच लपककर मार्कस स्टोइनिस को पवेलियन भेज दिया। 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। ओवर की चौथी गेंद ऑफ साइड के बाहर थी। गेंद स्टोइनिस के बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगने के बाद उसके पैड पर लगकर हवा में उछल गई। सॉल्ट ने गेंद पर नजर गड़ाए रखी और विकेट से दूर होने के बाद कैच पकड़ लिया। मार्कस स्टोइनिस भी वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर विकेट के पीछे फिल सॉल्ट को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। स्टोइनिस ने 5 गेंदों का सामना कर 10 रन बनाए। मोमेंट 17, रमनदीप सिंह ने फ्लाइंग कैच लिया। केकेआर के बैटर रमनदीप सिंह ने क्विक कैच लिया। मैच के 5वें ओवर में मिचेल स्टार्क की ओवर पिच गेंद को एलएसजी बैटर दीपक हुड्डा ने ड्राइव किया। टाइमिंग सही नहीं हुई और गेंद बल्ले के किनारे से लगी। बॉल बैकवर्ड पॉइंट की ओर गई। ऐसा लग रहा था कि बॉल गैप में चली जाएगी, लेकिन वहां रमनदीप ने अपने लेफ्ट साइड डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया। मोमेंट 18, धोनी ने पिच पर आते ही 3 बॉल पर 3 सिक्स लगाए। सीजन के पहले एल क्लासिको यानी एमआई वर्सेस सीएस के मैच में एमएस धोनी ने आखिरी 4 बॉल में 3 सिक्स लगा दिए। आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी बॉल पर डेरल मिचेल के विकेट के बाद धोनी बल्लेबाजी करने आए। धोनी ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक सिक्स लगाया। इसके बाद धोनी ने लॉन्ग ऑन पर एक फ्लैट सिक्स लगाया। तीसरी बॉल पर फुल टॉस के सामने धोनी ने डीप स्क्वायर लेग पर सिक्स लगाकर छक्कों की हैट्रिक बनाई। मोमेंट 19, आवेश खान ने लिया 1 हैंड कैच। सैमसन के ग्लव के साथ सेलिब्रेट किया। राजस्थान रॉयल्स के बॉलर आवेश खान ने केकेआर के खिलाफ 70वें मैच में बॉलिंग करने के साथ ही एक हाथ से कैच कर फिल सॉल्ट को पवेलियन भेजा। मैच के चौथे ओवर में आवेश गेंदबाजी करने आए। जैसे ही उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ बॉल फेंकी, सॉल्ट ने उसे सामने की ओर मारने की कोशिश की। हालांकि गेंद बैट के ऊपरी हिस्से से टकराकर आवेश की ओर ही चली गई। इस दौरान फॉलो थ्रू में आवेश ने अपना बाएं हाथ बढ़ाया और हवा में ही एक हाथ से कैच पकड़ लिया। यह कैच स्पेशल था क्योंकि कुछ ही दिन पहले आवेश और उनकी टीम के कप्तान संजू सैमसन के बीच कंफ्यूजन के कारण कैच छूट गया था। सैमसन ने मैच के बाद बोला कि शायद ग्लव पहनने वालों के पास कैच लेने का बेहतर मौका है। ऐसा लगता है कि खान ने इस बात को दिल से लगा लिया क्योंकि कैच के बाद उन्होंने सैमसन की ओर इशारा किया। इसके चलते सैमसन ने अपने दस्ताने आवेश को सेलिब्रेट करने के लिए दे दिए। मोमेंट 20, मैदान पर पतंग गिरी। मुंबई और दिल्ली के बीच सीजन का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। मैच के दौरान पिच के पास पतंग गिरने से मैच रुक गया। मुंबई इंडियंस की पारी के पहले ही ओवर में घटना घटी जब रोहित शर्मा बॉलर लिजाज विलियम्स का सामना कर रहे थे। घटना तीसरी डिलीवरी के बाद हुई। जैसे ही रोहित शर्मा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे थे, उन्होंने देखा कि एक पतंग उनकी ओर आ रही है। रोहित शर्मा ने तुरंत पतंग को उठाया और उसे ऋषभ पंत को सौंपा। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग एम्पायर को सौंपने से पहले कुछ सेकंड के लिए पतंग उड़ाई। मोमेंट 21, हर्षल ने धोनी को पहली बॉल पर बोल्ड किया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर के विकेट के बाद एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आए। अगली बॉल पर हर्षल पटेल ने स्लो यॉर्कर फेंकी। इसे धोनी पिक नहीं कर सके। उन्हें लगा कि यह फुल टॉस होगी। बॉल अंदर आई और सीधे स्टंप्स पर जा लगी। धोनी को बिना रन बनाए पवेलियन लौटना पड़ा। मोमेंट 22, कोहली ईशांत में हुई मजाकिया बहस। आरसीबी के विराट कोहली और दिल्ली के ईशांत शर्मा ने मैच के दौरान मजाकिया बहस देखने को मिली। कोहली ने ईशांत के खिलाफ 6 गेंद पर 19 रन बनाए। इसमें 2 सिक्स और 1 चौका शामिल रहा। बाउंड्री लगाने के बाद विराट ईशांत को चिढ़ाने लगे, लेकिन ईशांत ने विराट को चौथे ओवर में आउट किया और हिसाब बराबर कर दिया। ईशांत फिर दूसरी पारी में 9 विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने आए। अब विराट की बारी आई और उन्होंने भी ईशांत को परेशान किया। वह हर बॉल पर ईशांत के पास जाकर बातें करने लगे। क्रिकेट से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।